जर्नलिस्ट में सवाल आ रहा है। ये कल वाला क्वेश्चन ही हो रहा है, पेज नंबर 282 का निकालना, कंप्लीट कर। जहाँ तक हुआ था ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया। आप लोग एंट्री लिखेंगे नेक्स्ट। डिस्पोजल वाले एसेट की वर्किंग हो रही थी, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है 6 मंथ्स की, इस साल के 6 मंथ्स की ट्रांसफर आ गई है, डिस्पोजल हो गई है। आखिरी चीज अब क्या रहेगी, जो रिमेनिंग सरप्लस अब रह गया उसने डिस्पोजल पे सारा ट्रांसफर हो जाना। कैलकुलेट करें कितना रिमेनिंग सरप्लस, सही कीजिएगा, होगी है सारी बातें। टोटल सरप्लस ढूंढना है और जितना ट्रांसफर हुआ है वो ढूंढना है। यहाँ फिर एक मसला जरा गौर से सोचो। तो ये क्या वर्किंग की है, बोले पहले। ये फिगर बताना 23.2 माइनस ये 0.1 फिर मिस कर रहे हैं सर। 0.4 ढूंढना था, 0.4 के 0.4 क्या है? ये तो इस साल के 6 महीनों का ट्रांसफर है। क्या ये सरप्लस इस साल के शुरू में आया था? दोबारा सवाल देख के बताइए कब आया था। तो डाटा शुरू हो जाए। सरप्लस आया कब था, डेट बहुत है 31 दिसंबर 15। किस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग हुई थी, एंट्रीज में देखें कितना सरप्लस आया था। किस दिन आया था, 31 दिसंबर 15। तो क्या सिर्फ 17 के 6 मंथ से ट्रांसफर हुआ या 16 में भी पूरा साल ट्रांसफर हुआ होगा? ये जरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली फिगर पे है जो लास्ट एंट्री में दी है, 30 जून 2027 जो लास्ट एंट्री थी। ये इसमें 1.5 ईयर्स की मल्टीप्लाई है। कब से कब तक के ये साल है? तो लास्ट इवैल्यूएशन के बाद 1.5 साल गुजरा है, तो यकीनन 0.4 ढूंढेगा। 0.4 के इस साल के 6 महीनों की ट्रांसफर है, 2017 के 6 महीनों की ट्रांसफर है, लेकिन 16 वाले साल में भी ये ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, लेकिन वो हमारी एंट्रीज में नजर क्यों नहीं आ रहा? हम एंट्री सिर्फ किस साल की लिख रहे हैं, 16 वाले साल में क्या ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ था? कहाँ है फिगर? ढूंढने के लिए है, कहाँ है? किसके अंदर ही फिगर है? 16 वाली डेप्रिसिएशन किसके अंदर होगी? फिगर बोले 24.14 और सरप्लस के लेजर में जाए। क्या पिछले साल का सारा सरप्लस ट्रांसफर जब हुआ तो इस एसेट वाला भी हुआ होगा? अब वापस आए जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा था कल, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या फर्क है उसमें और इसमें? उसमें 4.2 सरप्लस आया था, सभी आया था ये, कब आया था? डेट बोला करें यार, डेट बोला करें। पता है सारा पता है, क्वेश्चन देख लेना, पेज नंबर 33 था, देखा करें, ढूंढा करें चीजें। कब आया था? बस जनवरी 14 यार, कब आया था?
रिवैल्यूएशन कब हुई थी? डिस्पोजल कितने अरसे बाद हुई है? 6 मंथ्स बाद ही हुई है। तो फिर 6 मंथ्स में जो ट्रांसफर हुआ उसी के बाद रिमेनिंग आपने कैलकुलेट कर ली। अब उसमें और इसमें फर्क क्या चल रहा है यहाँ? अब 6 मंथ्स का ट्रांसफर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक जो फिगर है वो लास्ट ईयर 2016 में भी ट्रांसफर हुई हो। कितना अरसे की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 1.5 ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। इसी तरह सरप्लस भी कब से कब तक ट्रांसफर हुआ होगा? 2016 के स्टार्ट से लेकर 30 जून 2017। तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है प्लीज? जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसमें कितना अर्सा गुजरा? इसमें भी तो 6 महीने गुजरे हैं यार। इसमें इस साल का तो 6 ही गुजरा है, लेकिन एक पूरा 2016 भी गुजरा हुआ है। तब हम ढूंढ क्या रहे हैं बेसिकली? सही वर्ड अगर बोल देंगे तो शायद मसला हल हो जाए। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम रिमेनिंग सरप्लस ढूंढ रहे हैं जो डिस्पोजल पे ट्रांसफर होगा। तो आया कितना था? 23.2। कब आया था? 31 दिसंबर 15। तो 1.5 ईयर गुजर गए, जिनमें से 6 मंथ हमारे वाले साल में ट्रांसफर हुआ और एक साल पिछले साल भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो देयरफॉर सिर्फ 0.4 माइनस नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ 0.4 माइनस करेंगे तो उससे क्या होगा? वो तो सिर्फ इस साल के 6 महीने की फिगर माइनस करना है। तो आपको टोटल कितना माइनस करना है? माइनस कैलकुलेटर पकड़। जी, अब इसके एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। एक मिनट मैं फिगर एक्सप्लेन कर दूं। 23.2 क्या है? नाम बोले इसका। डिवाइडेड बताएं, ये कितने अरसे में डिवाइड हो रहा होगा? लाइफ तो ढूंढने का बात। टोटल लाइफ या रिमेनिंग लाइफ? जिस बेस पे डेप्रिसिएशन उसी बेस पे सरप्लस की ट्रांसफर हो रही है। तो अगर मैं इसे डिवाइड बाय 29 करूं तो एक मिनट सॉल्व करें। 23.2 डिवाइड बाय 29, ये क्या आया? 0.8 पर एनम ट्रांसफर आ गया। आपका 0.4 कैसे बना था? मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन अब ये आ गया पर एनम 1.8 पर एनम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अब मैंने क्यों कर दी? अब डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि 0.8 कैलकुलेट करना है, फिर उसमें प्लस 0.4 करना है टोटल, लेकिन आपके सामने 1.2 शायद आएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें जरा। 1.2 का भी कैसे बन गया? फर्स्ट ईयर का ट्रांसफर 0.8 पूरे साल का, सेकंड ईयर में 6 मंथ्स तो 0.4। अब अगर वर्किंग प्लस करके करें तो वो भी ठीक है। मैंने स्ट्रेट अवे क्या किया? 1.5 मल्टीप्लाई करके जो अरसा गुजर गया उसका जो सरप्लस का फैक्टर वो माइनस कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग फिगर आ गई मेरे ख्याल 22। अब आपका 22.8 क्यों आ रहा है? मेरा 22 क्यों आया? आप सिर्फ क्या कर रहे थे? आप सिर्फ 6 मंथ्स ही को कंसिडर कर रहे थे, हालांकि ये कितना अर्सा गुजर गया हुआ? 1.5 ईयर्स गुजर। ठीक हो गया? ये ऑनेस्ट समझ गए? तो जिस तरह डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया क्यूमुलेटेड, उसी तरह क्यूमुलेटेड ट्रांसफर की फिगर में माइनस कर रहे हैं टोटल में से। जी, ये फिगर ठीक है जी? सॉरी, 22। अच्छा सॉरी, ये डबल एंट्री बताएंगे। दोबारा रिपीट करने से सही नहीं आई। अब इस 22 की ये सेंट्री की का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी फाइनल बता दो। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? 1.5 ईयर एसेट यूज हुआ, साथ साथ डेप्रिशिएट हुआ, ट्रांसफर हुआ सरप्लस, लेकिन जब एसेट ही बुक से खत्म हो गया डिस्पोजल रिकॉर्ड करके, तो जो रिमेनिंग पड़ा है वो फिर इमीडिएटली रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गया। किसका सरप्लस अब हमारी बुक्स में से खत्म हो गया? ठीक है, यानी कंफ्यूजन ना हो। चले इकट्ठे हो, फिर आगे भी एक करवाना है। हमेशा दो काम रहते हैं, उनसे दो से ज्यादा। जर्नलिस्ट प्लीज, ठीक है।
यानी कंफ्यूजन जी नहीं सर, आप ही बताया, सारा क्वेश्चन आपके सामने है। हम 2017 के एंट्रीज इसलिए लिख रहे थे कि उसमें जरा डिस्पोजल और रिवैल्यूएशन आ गई, तो क्या हो गया है जरा देखना अभी तक एंट्रीज का। 17 पे फोकस है, 17 में डिस्पोजल डेट पे तो शायद अब बात खत्म हो गई, आगे सोचा क्या होना। 31 दिसंबर 17 के एंड पे रिवैल्यूएशन भी तो हो रही है, ऐसे ही है सर। क्या करें, किसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें? हाँ जी, नहीं किन की जो रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स आएगी उनकी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी और उनका फुल ईयर का सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। तो वर्किंग करवानी है आपने, डेट बताएं क्या लिखें। रिवैल्यूएशन क्योंकि साल के एंड पे है तो पहले डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर हो जाएगा, फिर एंड में रिवैल्यूएशन की वर्किंग करेंगे। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे। अभी फिगर सॉल्व करवानी चाहिए आपको। अभी ये तकरीबन वैसे दोबारा देखना चाहें तो देखें वो जरा आंसर, जब मैं बार बार आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 1 का, उधर की फिगर ढूंढें और इधर रिलेट करें, रखने सामने आंसर नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, आंसर 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 कहाँ होगा आंसर जी? कैसे वर्किंग हुई थी, कोई फिगर्स बोल देंगे जरा, वहां वाली फिगर्स बोले जरा, फिगर 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 अमाउंट 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 149, इसका नाम ढूंढने अकॉर्डिंग टू सवाल क्या था, ये फेयर वैल्यू थी जब रिवैल्यूएशन हुई थी लास्ट, माइनस क्या किए, फिगर फिगर ना कुछ नहीं, कुछ ना, नहीं 31.92 माइनस क्या हो गया, तो फिगर देख के नजर आना बंद हो गई है, साथ वाले रजिस्टर पे ना इसलिए। प्लीज व्हाट इज 164 ये क्या है, 149 समथिंग क्या था टोटल फेयर वैल्यू, माइनस क्या किया आपने डिस्पोजल वाले एसेट की फेयर वैल्यू, डिवाइड किससे किया, कितना से कितने से, ये 21 कब काउंट हुआ लास्ट वैल्यूएशन डेट, और पूरे साल के अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके। अब इन्हीं तीन फिगर्स की जगह जरा यहाँ है, इन्हीं तीन फिगर्स की जगह इस क्वेश्चन में क्या फिगर है, 149 समथिंग की जगह यहाँ क्या फिगर है, यहाँ क्या फिगर है यार, 700, ऐसे 31.92 की जगह यहाँ कौन सी फिगर है, 31.92 की जगह यहाँ कौन सी फिगर है, 86 आ गया कहीं, 89 से शुरू कर लेते हैं बच्चों में। तो प्लीज भाईजान यहाँ कौन सी फिगर है, इससे क्या होगा, रिमेनिंग एसेट की फेयर वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 21 की जगह यहाँ क्या फिगर है, 28, 27, रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं और कब तक वही गिनी रहती है, आंसर बना प्लीज, ओके प्लीज। किया मैंने, क्या अगर शॉर्ट वर्ड्स में कोई बता सके, ये हमने क्या किया, रिमेनिंग बिल्डिंग जो बची हैं उनकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो रिवैल्यूड बिल्डिंग थी वो तो 6 मंथ्स यूज होकर डिस्पोज हो चुकी है जी। सीक्वेंस बनाते जाए, अब क्या जहन में आना चाहिए, अब क्या जहन में आना चाहिए, वर्ड्स आपके पूरे नहीं ना, फिर आपने परेशानी ना होने नहीं। रिमेनिंग बिल्डिंग्स का सरप्लस ट्रांसफर होगा, रिमेनिंग बिल्डिंग्स का सरप्लस, उसी सवाल में वापस जाए, कैसे काउंट किया था आपने,
ढूंढने फिगर बोल दे। एक एक करके एक। सबसे पहले क्या फिगर लिखी? जी सर। सरप्लस की अमाउंट क्या आई थी? ब्रैकेट में सरप्लस की अमाउंट क्या लिखेंगे? 11.76 का नाम बताएं। टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स। फिर क्या किया था इसमें से? माइनस क्या किया था? 4.2 का पूरा नाम बताएं। टोटल सरप्लस ऑफ एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ था, ऐसे। और फिर इसको भी डिवाइड बाय 21 ही किया था। अप्लाई करवा देंगे जरा इधर टोटल सरप्लस क्या आया? पर्सन साइलेंट है, कोई एक बोल दे, सबकी तरफ से होता है। तो मैं ही बोल देता, मैं ही बोल देता हूँ। 120 का नाम क्या है? फोर पॉइंट टू की जगह यहाँ क्या फिगर है? 4.2 की जगह यहाँ कौन सी फिगर है? 23.2 पूरा ही आएगा। कुछ 1.5 साल का साथ साथ ट्रांसफर हो गया हुआ, बाकी डिस्पोजल पे हो गया हुआ, तो टोटल कितना था? 23.2। ऐसे 23.2 है या 22 है? उधर 4.2 माइनस हुआ है या 4.1 माइनस हुआ? 4.2 की माइनस हुआ। 0.1 पहले ट्रांसफर हो गया, 4.1 फिर ट्रांसफर हुआ, तो टोटल 4.2 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो टोटल माइनस करना है या सिर्फ जो डिस्पोजल पे ट्रांसफर हुआ? ठीक है भैया साहब जी। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, क्यों नहीं मल्टीप्लाइड बाय, इक्वल टू 3.34। किन एसेट्स का क्या आ गया हमारे सामने? इवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट है, रिटेन्ड एसेट्स। ये कितने फिगर आ गए? 3.34 जी। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं जी साहब? जी सर, अब दोबारा सवाल देखना खत्म होगी बात? और नहीं यार, खुदा के लिए प्लीज। जी नॉट इंटरेस्टेड सर। अब क्या रह गया सर? थैंक यू सर, जिन्होंने बताया। किस डेट पे है? चलो मैं ही लिखता हूँ, डेट भी बताना। बोलना मना, मैंने हल्का सा बोल, हमने बोल दिए, वही होगी जी। रिवैल्यूएशन डेट पे क्या क्या होता है? ये रिवैल्यूएशन डेट पे बेटा एलिमिनेशन होगी और रिवैल्यूएशन होगी। एलिमिनेशन की एंट्री क्या होती है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री कितने से होती है? अच्छा, अब ये जो रिवैल्यूएशन होने लगी है, ये रिवैल्यूएशन, इस रिवैल्यूएशन में डिस्पोज बिल्डिंग की भी होने लगी है। क्या जो रिमेनिंग बची होंगी उन्हीं की अब रिवैल्यूएशन होनी है? आप हिस्सा करें इस एंट्री से पहले, ये जितनी एंट्रीज हुई हैं ऊपर, इनको जरा लेजर से पोस्ट कर लें, शायद फिर ही हम सही तरह बात समझ सकेंगे। ये जितनी एंट्रीज हुई हैं 2017 में, इनकी पोस्टिंग करने का काइंडली इंडिविजुअली कीजिएगा, ये पोस्टिंग एरर नहीं होना चाहिए, और बोर्ड से ऐसे देख के लिखने का कोई फायदा नहीं। क्या कह रहा हूँ, किसी को पता? प्लीज रिपीट कर देंगे क्या काम है? जो एंट्रीज हो गई हैं 2017 में, उनको जरा पोस्ट करना,
डेफिनेटली अभी बैलेंस ना कीजिएगा, अभी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आपकी एंट्रीज रहती है जी, सही रेफरेंस के साथ सही डेट के साथ फाइनल कीजिएगा, और जो लेजेस हम बना रहे हैं बस वही रेलिवेंट है। जर्नलिस्ट फ्रेंड आप भी जरा पोस्टिंग करें, मुझे बता दो। डिस्पोजल वाली जो एंट्री है वो मैंने कंपाउंड लिखी हुई है, लेकिन जब लेजर में पोस्ट करेंगे तो डिस्पोजल के रेफरेंसेस लिख लेंगे जहां जहां जरूरत है। हिम्मत करें, सही करो। लेजेस बनाते हुए फिर डिस्पोजल का रेफरेंस लिखिएगा, मैंने जरा कंपाउंड एंट्री लिखी हुई है। कर लेंगे हिम्मत। जी कंप्लीट करके जरा बताइए, फिर मेरे साथ मैच कर लीजिएगा। जी ऑनर्स सर होगी पोस्टिंग। जी सर, बिल्डिंग अकाउंट में कौन सी फिगर आई है? नहीं है। जर्नलिस्ट कर ली पोस्टिंग कंप्लीट? जी 87 है जी। किस रेफरेंस से? ये डेट भी मैच किएगा मेरे साथ।
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पहले देखें, दो फिगर्स क्रेडिट साइड पे, एक फिगर डेबिट साइड पे भी है। किन किन डेट्स पे? सारे में 30 नहीं, 31 दिसंबर पे ईयर पे भी है। रेफरेंस भी सही है। डिस्पोजल का रेफरेंस किसके साथ है? इस फिगर के साथ है। 4.5 ही है क्या? किसकी डेप्रिसिएशन है ये जो डिस्पोज हुई है? बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स का, सॉरी, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेते भी देखते हैं, इसमें 3 फिगर्स होंगी फिलहाल। डेट्स, रेफरेंसेस, अमाउंट सब कुछ मैच करना है। जी, एनी कंफ्यूजन? ठीक है पोस्टिंग सबकी? चलो अब एंट्रीज में तो लिख करेगा। अब ईयर पे जो एसेट्स रिमेनिंग रह गए हैं उनकी दोबारा रिवैल्यूएशन होने लगी है। रेडी है सर? जब रिवैल्यूएशन होती है तो किसको किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और दो एंट्रीज होती हैं ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, एलिमिनेशन एंड रिवैल्यूएशन। आप इस तरह करें, एक एंट्री शायद आपने हेडिंग्स लिखी हुई है, एक एंट्री की और जगह रखना था, 3 लाइनें और रखना, एक पहले नीचे वर्किंग करना था, बात पूरी जरा फिगर्स के साथ सामने आ जाएगा। मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की पहले वर्किंग करवा दें ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। डेट क्या लिखूं वर्किंग के लिए? नीचे करने वर्किंग जहां एंट्रीज कर तो थोड़ी स्पेस रखते हुए, और बस डेट लिख के रुक गईगा। पहले पूरी फिगर्स ढूंढ के मुझे बतानी है कैसे आएंगी। 31 दिसंबर 2017 कैरिंग अमाउंट ने कंपेयर होना है फेयर वैल्यू से। तो सबसे पहले आ जाए कैरिंग अमाउंट। बिल्डिंग के लेजर में जाएगा, बिल्डिंग का लेजर 2017 का। बिल्डिंग्स रिवैल्यू होने के बाद कितने पे आ गई थी? 700 पे आ गई। लेकिन क्या उनमें से एक बिल्डिंग अब नहीं है? तो अब जो बिल्डिंग्स हैं उनकी फिलहाल फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है? बल्कि सॉरी पहले बता दें कैलकुलेट कैसे करें। 700 माइनस क्या? ये क्या किया मैंने? अब ये वाली बिल्डिंग हमारे पास नहीं, इन अदर वर्ड्स सॉल्व कीजिएगा। 700 माइनस 87, 613 का नाम बताएं। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट आई है या रिमेनिंग बिल्डिंग्स की फिलहाल फेयर वैल्यू आई है? ये फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। क्या ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स डेप्रिशिएट भी हुई हैं? अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में आएगा। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या 2017 में भी रिमेनिंग बिल्डिंग्स डेप्रिशिएट हुई हैं? हम 2017 के एंड पे हैं, ओपनिंग नहीं देखना अपना। ओपनिंग तो साल के शुरू पे था, तो कैलकुलेटर पकड़े जरा। 24.14 शायद, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज 24.14? व्हाट इज 24.14 ब्रॉट डाउन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी? कंसिडरेट की जगह लिखेंगे जरा कैलकुलेटर। इसमें प्लस करें नेक्स्ट फिगर 1.5, एक और प्लस करें आगे फिर फिगर है। यहाँ तक फिगर जो इनका मीनिंग बताएं थोड़ा सा और। नहीं, रिमेनिंग की नहीं, रिमेनिंग नहीं वर्ड अभी आना चाहिए, रिमेनिंग की अभी आ सकता आएगी। 24.14 क्या था पिछले साल, पिछला साल? ये सारी बिल्डिंग्स की टोटल डेप्रिसिएशन थी। 1.5 भी किसकी डेप्रिसिएशन ऐड हुई है? अभी जो डिस्पोज हुई है उसकी भी ऐड हुई है, फिर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की भी ऐड होगी। ये 46 सारी बिल्डिंग्स की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। लेकिन अब लेजर की डेबिट साइड देखें जरा। लेजर की डेबिट साइड पे 4.5 क्या नजर आ रहा है? तो अब ये माइनस करके आपके पास रिमेनिंग बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो पहले क्रेडिट साइड पे ऐड होके क्या आ रहा है?
क्या आ रहा है? टोटल क्या मतलब? टोटल क्या? सारी बिल्डिंग्स की इंक्लूडिंग डिस्पोजल की आपके पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आई है। ये 4.5 जो डेबिट साइड पे था, ये क्या था? डेट ऑफ डिस्पोजल पे, फिर हमने इसे यहाँ से निकाल दिया था, तो -4.5 जब आप करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 42.28। लेकिन एक बार ठहरिएगा, या अभी सॉल्व कैसे किया आपने? 24.14 प्लस 1.5 प्लस 21.14। अच्छा, 21.14 के ये सिर्फ इस साल की रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन, और हम एक्यूमुलेटेड ढूंढ रहे हैं। 2 साल असल में बीच में गुजरे हैं। तो एक बार इंग्लिश में अभी वर्किंग करवा दूं पहले। ये 4.5 था, तो आपने एक फिगर फाइंड आउट किया 42.28। इस फिगर का पूरा जरा नाम बताएं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ द रिमेनिंग बिल्डिंग्स कब से कब तक की? सोचे नहीं, कब से डेट्स सोचा। 1 जनवरी 15 से डेट ही गायब होगी। 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 17 तक रिमेनिंग बिल्डिंग्स यूज हुई। किसकी बहस खत्म हुई है? डिस्पोजल। लेकिन अपने कैलकुलेटर पे एक और वर्किंग लिखा हुआ 700 लिखें, माइनस करें 87 इज इक्वल टू, दबाएं जरा, इसका नाम बताएं। कैरिंग अमाउंट कहानी मुका दें। क्या नाम है प्लीज इसका? किन बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यू? किस दिन की? सोच के हिम्मत, उसी दिन की, उस दिन 31 दिसंबर 15 से लेके आ रही है रिमेनिंग बिल्डिंग्स की, तभी से। ये फेयर वैल्यू है, हमने कहां से ली? एसेट अकाउंट से ली है। क्या इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हुई है? ये फेयर वैल्यू ये कब आई थी? 31 दिसंबर 15 पे। इन बिल्डिंग्स को नहीं बेटा, 15 है, 15 के एंड पे, 31 दिसंबर 15 के एंड पे लास्ट वैल्यूएशन हुई है। टोटल फेयर वैल्यू कितनी थी? 700 में से क्या निकाला मैंने? डिस्पोजल वाली। अब ये बिल्डिंग्स कितना अर्सा यूज हुई है? ये बिल्डिंग्स कितना अर्सा यूज हुई है? पूरा साल, पूरे 2 साल। डिस्पोजल वाली कितना अर्सा यूज हुई थी? वो कैसे? डिस्पोजल वाली 1.5 साल और ये 1 साल, ये पूरे 2 साल। अगर इनकी अलग डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाहें हम पर एनम, एक तो अभी थोड़ी देर पहले तो अभी इन्हें क्या किया, सारों में से प्लस किया और फिर डिस्पोजल माइनस कर दी। तो क्या इन 613 की हम अलग भी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? अब 613 आ गई फिर वैल्यू, डिवाइड बाय बताएं 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें। मतलब मीनिंग ऑफ द स्टोरी कर क्या रहे हैं? रिमेनिंग बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका क्या होगा? रिमेनिंग बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यू ले लें, उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। लेकिन लेजर भी बना हुआ है, वहां से भी फिगर आ रही है। तो आप काइंडली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बल्कि किस तरह करें, जिसका मैंने लिखा शायद इसका बीच बीच में बात आ जाएगी, इसको भी हेडिंग बना लें। शायद कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने की पहले फेयर वैल्यू बनेगी 700 माइनस 87 612, और इसमें से फिर आप बोले क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें से क्या करूंगा? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करूंगा। एक तरीका क्या हो सकता है? लेजर देखें, हो सकता है सर। और क्या करें लेजर देख के? एप्रिसिएशन की जो फिगर है उनको एडजस्ट करना। तो 42.28 और ऑल्टरनेटिवली अभी मैंने क्या बताया? बोलने जरा, क्या तरीका बताया? फिगर्स बोल देना, फिगर्स बोल। 613 फाइनल है सबका, डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 2 कहां से आ गए? ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक्यूमुलेटेड कर रहा हूँ। 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। लेट मी कंप्लीट प्लीज। इसका डिफरेंस बताया। 570.72। ये सरप्लस आया, लॉस आया? ये सरप्लस आया, लॉस आया है? ये अभी क्या आया है? किसकी?
पूरा बोल रहे हैं जो पता है आपको। रिमेनिंग बिल्डिंग्स की कैरिंग अमाउंट आ गई है ऑन द डेट ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, देखें कर कोई नहीं, जरा हम देखी जाएगी जिससे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना। जी सर, ओके सर, कंप्लीट करवाइए। आप क्या करें, फेयर वैल्यू किस दिन की अब ढूंढने 463 डिफरेंस है 107.72 क्या है, सरप्लस है यार। वाई लॉस, लेकिन फर्स्ट टाइम लॉस है। फर्स्ट टाइम लॉस है, सरप्लस के बाद आया। सरप्लस के बाद अगर लॉस है तो फिर क्या होता है? रिवर्सल ऑफ लॉस वाली चीज नहीं है ये, एक रिवर्सल ऑफ लॉस स्टोरी भी है। वो कब होता है? उसके बाद सरप्लस आए, तो ये कंपैरेटिवली सिंपल चीज है। अब बस क्या ढूंढना है, कौन सा सरप्लस, रिमेनिंग सरप्लस जो पड़ा होगा पहले उससे लॉस एडजस्ट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो फिर प्रॉफिट और लॉस में आए। अब एंट्रीज करते हैं। ये बड़ा लॉस आ गया सबका, सबको पता चल गया लॉस है, सबको पता चल गया लॉस है। कैसे चले ये वर्किंग्स फाइनल करना। ये पहली एंट्री बताया 31 दिसंबर 7 पे जो लिखी थी, कितने से करना है? अब ना गलत कीजिएगा, 31 दिसंबर 2017 वाली एंट्री कितने से होनी है? क्वेश्चन साइलेंट हो गया फिर। हमें क्या पता, हमें क्या पता, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं सोचेंगे, बताना तो बड़ी दूर की बात है। जब फिगर आएगी वो देख के लिख लेंगे। एक आवाज आई है 570, कहानी मुका दें, देख के लिखे सर, यही होगी सर, तो फिर आप बता दें, जो नजर आए वही होगा, जो पहले नजर आ जाए वही होगा। क्या है 42.8 था क्या सर? ये इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं हो सकेगा, आप लोग तो हिम्मत नहीं कर रहे, ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है सर, ये अपनी तरह लॉस वाली एंट्री लिखें सारे। एक मिनट हिम्मत करें, कोई नहीं, मैक्सिमम गलत हो जाएगी। नहीं जान दो, सही है खुदा, ये तो नजर आ रहा है यार कहीं। रिमेनिंग सरप्लस ढूंढे कहीं, कहां से पता चलेगा रिमेनिंग सरप्लस? क्या लेजर में पता चल जाना चाहिए? ढूंढे, कैलकुलेट करें रिमेनिंग सरप्लस है कितना। लेजर बैलेंस होना है यार, 115 माइनस प्लस, प्लस तो मतलब कुछ भी बल्कि नहीं हो रहा। 90.12 है मेरा ख्याल लेजर। अब ये क्या है 90.12? इस वक्त ये सरप्लस है, लॉस कितना है?
एंट्री सही साइड से शुरू करेंगे तो सही हो जाएगी। हाँ जी, एसेट से शुरू कीजिएगा। एसेट, एसेट डेबिट क्रेडिट करें मत। क्या आप बहुत दिनों बाद आए, क्लासेस तो लेते रहे ना? नहीं, तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी। नहीं, मैं तो समझ सकता इधर कहीं। जी सर, बिल्डिंग क्रेडिट बाय 10.72। लॉस तो है लेकिन सरप्लस पड़ा है। कैसे पता चलेगा सरप्लस कितना पड़ा है? लेजर से नजर आ जाएगा। लेजर में जरा 1 मिनट में साथ वर्किंग कर लें। कैलकुलेटर पकड़े, लेजर का बैलेंस करें। 115.86 माइनस 0.4 माइनस 22 minus 3.34 is equal to the by it is 90.12 is the credit balance ratio का सरप्लस का आ रहा है। ऐसे ही है। कैसे डबल एंट्री पूरी करूं? देखिए सरप्लस डेबिट, लेकिन कितने से हो सकेगा? 90.12। क्या इज मोर देन क्या? लॉस इज मोर देन सरप्लस, सीधी सी बात है। तो बैलेंसिंग लॉस पे प्रॉफिट लॉस में कितना जा रहा है? करने हिम्मत करने। मेरा तो पहले सोलन ये छुट्टियां हुई अनाउंस हुई नहीं, ये वापस ले लें सारी। हालात इस वक्त है। कोई नहीं, घर चले जाए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ये आखिरी छुट्टियां समझ के कर लीजिएगा ईद की। ये समझिएगा जितने आगे संडे आने, ये सारे फ्यूचर से छुट्टियां होंगी। बाद में छुट्टियों के चक्कर में पड़ेगा। जी एंट्री ठीक है? और सर जी मैंने वैसे ही कहा है सर, मतलब एंट्री ठीक है सर। इंशाल्लाह जब आएंगे दोबारा बात कर लेंगे, फिलहाल जी सर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, बल्कि सॉरी इस डेट पे काम और करें ना। नहीं वो तो होगी, मेरा ख्याल एलिमिनेशन भी होगी, रिवैल्यूएशन भी होगी। यहाँ कौन सा काम होना है पहले? रिमेनिंग लाइफ काउंट कराएं। नहीं बटा जाने दो, दुआ का नाम लो यार, बस कर दो। वो गिना करो कि जल्दी किसने क्या फटाफट बताओ। मैंने कहा रिमेनिंग लाइफ बताया, अभी आप गिनेंगे, आप कहेंगे हो किस दिन गिननी है? अब 31 नंबर 17 पे डेट गिननी है। कब खरीदा था? कब खरीदा था? 1 जनवरी 15। कितनी लाइफ थी? फर्स्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या थी? उस वक्त लाइफ क्या रह गई थी? और अब 28 रह गई। 2 साल बीच में साल गुजरे हैं। पूरे गिनेंगे तो 3 गुजरे हैं, 15 16 17। और अगर पिछली रिवैल्यूएशन से इस रिवैल्यूएशन पे आ रहा है तो 2 साल गुजरे, तो देखो 26 रह गए। प्लीज लिखने के लिए रिमेनिंग लाइफ है कैसे? 30 माइनस 3 या 29 माइनस 2। पिछले साल में तो एक साल गुजरता था, कभी एक साल गुजरता है, कभी 2 साल गुजर जाता है। ठीक है सर 27। लेकिन हमारे लिए 27 की बेस पे किस अमाउंट ने किस साल से डेप्रिशिएट होना है, सही अमाउंट के साथ बताया। किस अमाउंट ने किस साल से डेप्रिशिएट होना? 463 ने 2018 नेक्स्ट ईयर इसी साल से, इस साल के एंड पे अपनी वैल्यूएशन हुई है, तो एक सेंटेंस और लिखा है 463 मिलियन। लिखते रहे कहाँ लिखे? सफाई नहीं है, अगला सफा। इतने सफे एक ही सवाल को लग गए, कोई मसला नहीं है, अभी और लग गए। 463 million will be depreciated over from will be depreciated over
20 27 years from 2018 onwards, from 2018 31st December, from next year, ठीक है, from 2018 समझ गए। देन बताइए सरप्लस जब बचा, सर बचा हुआ यार, जाने दे यार, तो देखे तो सही एंट्री यार, ना करिए यार। 17.6 सरप्लस बचा तो हुआ, तो लॉस जो बचा हुआ है ये कितने अरसे में ट्रांसफर होगा? आई होप किसकी बहस है, लॉस प्रॉफिट लॉस में चला गया, सिर्फ किसकी बहस है ट्रांसफर की? अगर होता फॉर एग्जांपल, लेट्स फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर होता भी तो वो भी जिस साल से अब एसेट ने डेप्रिशिएट होना 18 से, वो भी 27 ईयर्स में अगर कोई बच्चा होता तो 27 ईयर्स में उसने डेप्रिशिएट होना था 18 ईयर्स, सॉरी 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 एंड सो ऑन, ठीक हो गया प्लीज। लेकिन ये आपकी दो एंट्रीज नहीं है, ये भी पोस्ट नहीं हुई मेरे लेटेस्ट में, तो जल्दी से वाइंड अप करें, अभी मेन काम तो शायद शुरू होना। इस सवाल में करना क्या था, किसको पता? रिक्वायरमेंट देखा था, तो कितने नोट बना लिए हमने? हैं दो बना लिए, दूसरा तो मैं देख रहा था, पहला कौन सा बनाया? अगर मैं इस वक्त ये कहता ना ये साल खत्म हो गया था तो सबने मान लिया शुक्र है यार अल्लाह, शुरू होना पहली पोस्टिंग करें। प्लीज मैं आपको झंझोड़ने की नाकाम कोशिश तो नहीं कर रहा। यस सर, अगर आवाज मेरी ऊंची ना हो तो क्लास का बड़ा मजा है, मुसलसल डिस्टर्बेंस है। लास्ट 20 पोस्टिंग, पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज आप कीजिएगा। आप लोग एंट्री सी पोस्टिंग भी बोर्ड से देख के लिखना चाहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, एंट्रीज बोल के पोस्टिंग करें। एफर्ट करने से ऐसे लास्ट एंट्री सरप्लस डेबिट, सॉरी 190 पॉइंट सरप्लस डेबिट, लॉस का लेजर नहीं है, बिल्डिंग में दो रेफरेंसेस हैं, सरप्लस के अगेंस्ट 90.1 एंड लॉस के अगेंस्ट 17.6 17.6। ये सीरीज निकालेंगे पानी फिगर्स में से मैच करें बिल्डिंग की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, बाकी फिर मैं सरप्लस ही करता हूँ। चलो पोस्टिंग कर लें, सीरीज निकालना। जी वेटिंग फॉर योर साइड, जर्नलिस्ट आपकी तरफ से क्या फिगर आ रहा है? जी क्लोजिंग बैलेंस पोस्टिंग ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट में पोस्टिंग ठीक है, 463 प्रोसेस दे रहे, ठीक है 463 नहीं सीडी मतलब किसी फिगर की इक्वल आया हुआ, तेरे वैल्यू की इक्वल आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सही बैलेंस कीजिएगा। ये जीरो क्यों हो गया किसी को पता? ट्रांसफर होना था जिसने वो ट्रांसफर हो गया, और जो ट्रांसफर नहीं भी हुआ था, सॉरी ट्रांसफर तो बहस ही नहीं है, जब रिवैल्यूएशन हुई है तो सारी एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो, और ये रेंट पे रिवैल्यूएशन हुई है, देयरफॉर सारा बैलेंस इसका जीरो नजर आ रहा है। टोटल बताइएगा क्या? 46.7 सीडी जीरो के सरप्लस का भी फाइंड आउट करें।
ये क्यों 0 हो गया? हाँ जी, कुछ ट्रांसफर हुआ, जो बचा था वो फिर लॉस के साथ रिप्लेस हो गया। सिर्फ इसका मतलब किसका बैलेंस रह गया है? बिल्डिंग का। क्या सर? चले सर जी, प्लांट की वर्किंग शुरू करें। हमारे 2 एसेट्स हैं, अभी तो बिल्डिंग की बहस हुई है, लेकिन प्लांट भी है? तो प्लांट में इतना इश्यू नहीं है, प्लांट की कॉस्ट ढूंढने जल्दी हो रही है। 475 है, परचेज डेट है, कॉस्ट मॉडल है। अब ये ना हो कि रिवॉल्यूशन मॉडल करते 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 कॉस्ट मॉडल ही गायब हो जाए सर। इसके भी 2 लेजेस खोलने आमने सामने। कौन कौन से खोलेंगे? प्लांट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। स्पीड अप हो जाएगा। प्लांट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी ऑनलाइन से करते हैं प्लीज। चलिए स्टार्ट करने 15 से ही करना। स्टार्टिंग पॉइंट डबल एंट्री, प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 475। जी इनिशियली कौन सा मेथड ऊपर? नहीं, कॉस्ट मॉडल है, मेथड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। 25 साल लाइफ है। कॉस्ट मॉडल ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है, डेट बोला। डेट 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 नहीं बता, 31 दिसंबर 15। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करें कैसे? 475 डिवाइड बाय, हाँ जी माइनस 0, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय 519, एंट्री बोले 19, सीडीज निकालें। रिमेनिंग लाइफ बिल ने ब्रॉड डाउन उठाए, ब्रॉड डाउन उठाए ठीक है ना जी। मेथड नीचे चेंज हुआ है, कब हुआ है? 17 में। अभी कौन सा साल शुरू हुआ है? 16। करेगी मत 16 में डेप्रिसिएशन। December 16। कैसे करो वर्किंग? अगर वर्किंग करनी भी हो तो कैसे करो? कैरिंग अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल कैसे वर्किंग करता चला जाऊं? 19 वर्किंग की शायद जरूरत भी नहीं, तो हर साल रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनते, रिवॉल्यूशन डेट पे बस गिनते हैं। अब रिवॉल्यूशन की तो बहस ही नहीं हो रही। सीडी हो जाएगा 475 और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 38 पर। लास्ट से इकट्ठे हो। ये लास्ट ईयर मींस लास्ट पैराग्राफ पढ़ा। 17 में बस क्या हुआ? मेथड चेंज हो गया, कहां से कहां? डेडलाइन से रिड्यूसिंग। लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। मेथड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग चला गया और रेट उसने बता दिया, तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज होता है। क्या फर्क? अब 1 मिनट पहले बात जरा सुन लीजिएगा, मेरा ख्याल है आपको शायद अंदाजा है कि क्या होना चाहिए। अब
10% आप बताएं किससे मल्टीप्लाई करें? रेट दिया हुआ 475 की बात कर रहे हैं। WDV से लग जाएगा, पहला साल नहीं है एसेट का, 2 साल ऑलरेडी गुजरे हुए। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अब रेट जो है WDV से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट करने को बुक। तो फिगर बताएं कैसे करें? 45 माइनस 38। अगर कभी डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह चेंज हो ना तो पिछले सालों में जाकर डेप्रिसिएशन ठीक नहीं करनी, पिछले सालों में जो हो गया वो एट इज है, जिस ईयर में ये चेंज आया उसी ईयर में अपने अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस WDV बन गई और मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 43.7 डेप्रिसिएशन चार्ज। बाकी बारह इंशाल्लाह ये डिटेल में और बातें करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल काइंडली जो मैंने किया क्या किया कि बोल देगा वर्ड्स WDV को मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया। फाइंड आउट करें, वर्किंग लिख लीजिए ये ऑनलाइन ओके। टोटल बताइए 81.7। तो चीजें सारी ज्यादा है, मुश्किल भी है। रिक्वायर्ड आप चाहिए कि रोज आए, क्लास में फुली पार्टिसिपेट हो और घर जाके जरूर रिवाइज करें। कोई होमवर्क दूं तो मस्ट है, लेकिन होमवर्क करने से पहले क्लास वर्क कंप्लीट करना। कितने पेजेस पहले खाली छोड़े हुए हैं, आ जाए उन पेजेस पे, क्यों छोड़े हुए हैं, बिजनेस नेम लिखें। अच्छा कोशिश करनी रिमेनिंग टाइम में इंशाल्लाह हो सकता है, आप फिगर देख के लिखनी है, फिगर अवेलेबल है, टाइम ठीक ठाक है, रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम काउंट कर लिया करें यार क्लास के मिड में जरा उतना ही होगा, मिड में नहीं सॉरी मिड से ज्यादा हो गया। क्लास का रिमेनिंग टाइम 45 मिनट्स तकरीबन है, प्लस माइनस देख लें जी। बिजनेस नेम और चिट के स्पेलिंग बोर्ड से देख के लिखें, बिल्कुल मैं तो लिखने आपने बोर्ड से देख, और क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो अब आप भी कैपिटल लेटर्स में देख के लिखेंगे, और अगर अदरवाइज लिखिए तो गलत होता है। बनाना क्या है, चलो आप सीरियस हो जाइए, टेक इट एज अ रिवीजन ना हो यार। अच्छा इसमें कोई ऐसा नई चीज नहीं है, ये जो हमने शेयरडील वाले क्वेश्चन में किया था उसका कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ वर्किंग डेफिनेटली डिफरेंट थी। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। फॉर्मेलिटी सारी ध्यान में आनी चाहिए, रुपीज एंड मिलियंस। सबसे पहले क्या बनना नहीं है स्केड्यूल पर्टिकुलर, सब यहाँ कोई भी नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देख लीजिएगा, मैं कुछ बल्कि कोशिश करते हैं जो शेयर डील में हुआ है वही रिपीट करना, बट नॉट नो पर्टिकुलर रजिस्टर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेडिंग है शायद, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा पेज नंबर 24 साथ रखना जरा, बल्कि अब बार बार ना देखिएगा, एक ही दफा पेज नंबर 24 देख के जरा बोल दें और मैक्सिमम कोशिश करें फिर जहन में खुद से आए। पेज नंबर 24 पे जो डिस्क्लोजर्स पड़े थे, किस किस का डिस्क्लोजर बनना होता है, डिस्क्लोजर में क्या क्या बनना होता है जी 27 की, अच्छा 27 जी स्केड्यूल बनना, स्केड्यूल के बाद मेजरमेंट बेसिस का मतलब कॉस्ट मॉडल या रिवॉल्यूशन मॉडल, आगे यूजफुल लाइफ या रेट जो भी होगा वो लिख देना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिखना है, डिटेल ऑफ डिस्पोजल, बस बाकी पहले ये देखना, बाकी रिवॉल्यूशन बाद में करना, रिवॉल्यूशन के बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले यहाँ तक अप्लाई करवाना। स्केड्यूल बनना है, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है तो 17 का पहले बनेगा फिर 16 का बनेगा, लेकिन स्केड्यूल में कितने कॉलम होते हैं, जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं आपके क्वेश्चन में, और अगर एक से ज्यादा हो तो टोटल भी बनेगा। नाम बोले, बिल्डिंग, प्लांट, टोटल।
अब ये सारी फिगर्स आपके लेजर से आनी है, तो 17 के लेजर में जाएं, 17 का लेजर को रिलेट करने साथ वर्किंग्स में बना हुआ, बिल्डिंग पे फोकस करें पहले, बल्कि पहले हेडिंग भी साथ साथ में लाएं। सबसे पहले हेडिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किस किस को कवर कर लेगा? नो बेटा ना, तो रिवैल्यूड अमाउंट को भी कवर कर देगा और कॉस्ट को भी कवर कर देगा। अब बिल्डिंग अकाउंट और प्लांट अकाउंट पे बहस शुरू हो गई है। ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढने बिल्डिंग में करते हो साथ साथ देगा। बिल्डिंग किस साल की वर्किंग होने लगी? 17 लास्ट ईयर। ब्रॉट डाउन 700, प्लांट ब्रॉट डाउन 475, टोटल बाद में हो जाएगा, छोड़ दे दो। आगे ध्यान में लाए एडिशन करें। एनी एडिशन इन बिल्डिंग और प्लांट डैश। एडिशन मींस क्या होता है वैसे? कोई नया एसेट आया हो, परचेज हुआ। नेक्स्ट वन एनी डिलीशन, एनी डिलीशन, डिलीशन कहते हैं किसे? बिल्डिंग में है 87, प्लांट में नो, हिम्मत रिवेलेशन हुई भी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिम्मत जारी रखें। बिल्डिंग अकाउंट में एलिमिनेशन हुई है इस अमाउंट से 42 पॉइंट, एंट्री बताएं। बिल्डिंग क्रेडिट का मतलब नेगेटिव फिगर, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस है लॉस है? कितना बिल्डिंग में? हिम्मत बिल्डिंग में कितना लॉस आया है? 107 ही आया है। ब्रेकअप सिर्फ लेजर्स के एंगल से हुआ हुआ, दो लेजर्स का रेफरेंस आ रहा है, ब्रेकअप हुआ हुआ है ऑपोजिट रेफरेंसेस का, वरना कितना लॉस आया हुआ है? 107.72। पता है सबको? नजर तो नहीं आ रहा बिल्डिंग के लेजर में? आ गया है 90.12 प्लस 17.6 बिल्डिंग क्रेडिट बाय दिस। ब्रेकअप ब्रैकेट में लिखा वैसे, बाद में आपको मिलना नहीं है। वहां क्यों ब्रेक करके लिखा हुआ? लेजर्स के रेफरेंस लिखे ना, असल में दो लेजर्स के ऑपोजिट रेफरेंस है, वरना बिल्डिंग टोटल क्रेडिट 107.72 से ही। ये प्लांट में वैल्यूएशन नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ जी क्लोजिंग बैलेंस है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी ठीक है, वहां से देखें, 6 नहीं है, लेजर से देखें 463 आएगा, वो लेजर का बैलेंस वही आएगा 463 एंड 475। चेक करें, वो प्लस माइनस में गलती ये भी होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट बोला के नहीं। 463 है यार, बाकी टोटल्स कर लेगा रोज में 1175 देखें डैश 87 42.28 स्ट्रेट फिगर है 7.7 90। नेक्स्ट वर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे। अब बिल्डिंग्स एंड प्लांट के ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फिगर। हिम्मत जो है ना, हिम्मत 24.14 and 38 respectively. Next word बोले, next words depreciation
अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है ना थोड़ी सी ब्रेक करके नजर आएगी आपको, उसकी क्या वजह? डिस्पोजल की वजह से हमने मिड ऑफ द ईयर पे जाके वर्किंग की हुई, तो ये फिगर्स आपको प्लस करनी पड़नी है बिल्डिंग के एंगल से। हाँ जी, सही है सही है। कौन सी फिगर्स प्लस हुई है जरा बोल रहे? 1.5 21.14 टोटल हो गया। प्लांट में 43.7। कहां से आ रही है फिगर्स? कहां है लेजर्स? साथ वाले रजिस्टर में। ये दो फिगर्स जो प्लस हो रही है बिल्डिंग में, प्लीज पता है जानिए स्टूडेंट्स। आगे डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, पता है पता है पता है, नजर आ रही है। एंट्री बोले, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। डेबिट का मतलब है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी फिगर। आगे ढूंढे, लेजर की सारी फिगर्स फाइनल होनी चाहिए। एलिमिनेशन की एंट्री बोले, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट मींस फिर फिगर माइनस होगी। बहरहाल डेबिट क्रेडिट साइड भी देख सकते हैं आप, ये फिगर वहीं से आ रही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो है। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में नहीं है ना, मतलब जहां आना था वो आगे लेजर पूरा। क्लोजिंग बैलेंस, वाई जीरो इन बिल्डिंग, ये रेंट पे रिवैल्यूएशन हुई थी जिससे एलिमिनेशन हो गई। एंड व्हाट इज इन प्लांट? ये ठीक है नहीं फिगर? रोज में टोटल कर दीजिएगा। कहाँ? 3-4, सॉरी देखो भी और मिस्टेक करो। नेक्स्ट वर्ड्स, ना ना, नेक्स्ट वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड्स, टेलिंग अमाउंट कैसे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ढूंढने फिगर्स। बिल्डिंग 463 माइनस 0, 463 एज इट इज आ गया। दूसरा कैसे? 475 माइनस 81.7, 393.3। ये प्लीज पता है सबको कैसे आती है फिगर? टोटल 544 नहीं बता, 856.3। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। नेक्स्ट बताएं। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट बताएं नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, अभी कौन सा साल का बनना है? कौन सा साल का बनना है? अच्छा 16 का होमवर्क लिखें, 16 का खुद से बनाइएगा। बना लेंगे ये तकरीबन, अब देखने जगह कितनी चाहिए आप बाकी बनवाएं, टाइम है। 16 का स्केड्यूल खुद बनाना है, इसकी जगह छोड़ दें।
अप्रोक्सीमेट स्पेस देख लें जितनी आप चाहिए, चाहे नीचे से शुरू कर लीजिएगा, नीचे से शुरू कर लीजिएगा जहां पे आप हैं। पता ना क्या क्या कह रहा, तो मेरे साथ जरा बाकी डिस्प्लेस पूरे करवा। कौन से साल का आपके लिए छोड़ दिया मैंने मेजरमेंट बेसिस? दोबारा पेज नंबर 24 पे चला गया हूँ, जहनी तौर पे जाए, अब जहनी तौर पे जाए जी। तीन चीजें आप लिखी हैं यहाँ पे, बिल्डिंग और प्लांट का कॉलम बना। शेरदिल में से ढूंढे, जो शेरदिल में वर्किंग की भी वहां से ढूंढे। जब ये दोनों सालों का स्केड्यूल बन गया था फिर क्या किया था आपने? तीन चीजें लिखी थी, बोले नाम। मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन और नहीं वो नीचे थी मेरा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिटेल ऑफ डिस्पोजल से पहले तीन चीजें आए अप्लाई करो। मेजरमेंट बेसिस, मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन मॉडल किसके लिए? एंड प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल। यूजफुल लाइफ स्लैश रेट, हाँ ये टोटल लिखनी है। नहीं बेटा प्लांट में शायद वो पुरानी बात होगी, 17 में आके शायद रेट आप लिख देना चाहिए, अब मेथड बदल गए हैं तो अकॉर्डिंगली लिखना चाहिए, ठीक है। उसमें 25 साल के लिए लिख रहा, वो अब पुरानी बात होगी, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मेथड 25 साल वो पुरानी चीज होगी। और मेथड्स में भी देख पर क्या क्या लिखूंगा, बिल्डिंग में क्या लिखूं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, और प्लांट कब हो गया है रिड्यूसिंग बैलेंस। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करवाते नहीं आगे। डिटेल ऑफ डिस्पोजल, डिटेल ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग करवाते हुए आपने शेरदिल लिमिटेड में जो किया था वो पॉइंट वाइज जरा देख के अपने जहन में रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ जी, हेडिंग लिखी, इकट्ठे हो जाएगा यहाँ पे, फिर वर्किंग करवा दीजिए। जर्नलिस्ट से इकट्ठे हो गए। जी स्टार्ट करें। आपको वहां से हेडिंग जरा देख के पहले बनवाए, बाद में लिखिएगा, मुझे लिखवाएं तो क्वेश्चन में से ढूंढ देना। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग की बताएं, अपना गलती कीजिएगा यार, बहुत दफा फिगर देखी हुई है। व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस बिल्डिंग? 87 बताएंगे या 66 बताएंगे? जब बेचा तो 87 मींस फेयर वैल्यू पे एसेट आ चुका था। ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, विदाउट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ये ढूंढ के कहीं से बताएं इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है? ढूंढे 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 घूम गई है, घूमी है मिल गई है 4.5, इसी की है डिफरेंस है दोनों। 82.5 के लिए वर्ड्स बोले, रुक गए आगे ढूंढ के बताएं शेरदिल में क्या लिखा था। सेल प्रोसीड्स यहाँ देख के बताएं, फाइनल कीजिएगा, फाइनल 85 माइनस 2 83। और दो वर्ड्स बताएं क्या क्या होते हैं। मोड ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग, डेट ऑफ सॉरी मोड ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग, टेंडरिंग हो सकती है, नेगोशिएशन, सवाल में ढूंढे कुछ, मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आखिरी चीज अवेलेबल है
वेटिंग फॉर द बायर, बायर का पता है, ढूंढे ढूंढे सवाल में पता है किसको बेचा है? जाना शबीर यार, खुदा का नाम है शबीर यार, खुदा के लिए यार, शबीर भी भेज दिया यार, उस गरीब ने कुछ और किया यार, उस गरीब ने कुछ और किया। शुक्र है यार अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, जो नजर आए वही होगा। उसको तो बेचा है हमने, तो ढूंढा बायर। किसको बेचा है? उसको तो बेचा है, तो हम बायर ढूंढ रहे हैं। ये बाकी लिमिटेड, बाकी लिमिटेड सब कौन है? सेलर कौन है, किसी को पता? आगे यार, बाकी बायर है, बाकी बाकी ये खुद से सोचना होता है कि किसको बेचा है, जो नजर आ रहा है उसको बेचा है। क्वेश्चन बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो ऑब्वियसली हम हेडिंग बस एज इट इज लिख के आगे छोड़ देंगे, ये कंप्लीट कर जल्दी से। स्पीड अप एक थोड़ी सी वर्किंग भी रहती है, बल्कि दो शायद रहते हैं। नोट करें नोट करें नोट करें, लिखने दें, बाकी के बच्चे स्पेलिंग देख के लिख रहे हैं। देख के लिख लें। और सर जी साथ ही बैठ गए यार, अगर बातें करनी है। ये कौन सा मिशन बना लिए कि बैठना दूसरे मोहल्ले में और फिर भी बातें करनी, बीच में भाइयों को डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं चलने देते वैसे। जी पेज नंबर 24 पे जाएं और देख के बताएं क्या रह गया, किसके रह गए, किसके डिस्क्लोजर्स रह गए? बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन के, जब वहां से देख के रिवाइज कर रहा नहीं बेटा, उधर है पेज 24, चार डिस्क्लोजर शॉर्ट वर्ड में बताएं किस किस चीज का डिस्क्लोजर होता है। पेज 24 देखें, शॉर्ट वर्ड्स, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, बाकी भी ठीक है, ध्यान में रखना, अगर एक से ज्यादा होंगे तो आप ही लिख देनी। दूसरा नेम और उसकी इंडिपेंडेंस, नेम ऑफ इवैल्यूएटर। तीसरा शॉर्ट वर्ड्स, किसकी कैरिंग अमाउंट, वो एसेट जो वैल्यू है उसकी कॉस्ट मॉडल पे कैरिंग अमाउंट क्या होती। लास्ट वन दो हिस्से हैं, एक एक। चेंज इन सरप्लस का मतलब कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सरप्लस का लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। और फाइनली रिस्ट्रिक्शन वाला एक सेंटेंस लिखना है। आ जाए अभी सारे दोबारा नहीं देखने, खुद से ध्यान में अप्लाई करवाना है। डिस्क्लोजर्स ऑफ रिवैल्यूएशन, disclosures of revaluation of building। जी स्टार्टिंग पॉइंट जी, the last revaluation was performed by, sorry, the last revaluation date was, मतलब एक सेंटेंस आपने बनाना, जो बनाया था उसी तरह क्या लिखा था एग्जैक्ट, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन, बताएं जी, परफॉर्म्ड ऑन, आखिरी आपने रिवैल्यूएशन कब की अभी, 17 ईयर एंड पे की है। सेकंड सेंटेंस क्वेश्चन में से देख के बताएं, नहीं बेटा सेंटेंस बनाएगा ना, रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय Shabir Associates, an independent valuer। An independent valuer, ठीक है। थर्ड ढूंढ के बताएं क्या लिखना होता है, कैरिंग अमाउंट
हैड सेंटेंस बोले क्या लिखा था? हैड द कॉस्ट मॉडल बीन यूज्ड, डेफिनेटली सेंटेंस हो सकता है कैरिंग अमाउंट इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। ये सर इसका एक तरीका मैंने बताया था, शेयर डील लिमिटेड में जाए का एक तरीका जरा रिवाइज करेंगे, ये अप्लाई करवाना है आपको ये नहीं, मतलब जरा फाइनल कर दें कैसे किया था ये हमने। सिंपली करना क्या होता है किसी को पता है? कॉस्ट मॉडल पे एसेट को ज़ूम करना है और कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर देना है। इन अदर वर्ड्स एसेट पे अगर कॉस्ट मॉडल ही होता तो एसेट किन फिगर्स पे होता वो हमने फाइंड आउट करना। लेकिन थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी है इस सवाल में, उस सवाल में नहीं थी। उसमें कोई रिवैल्यूएशन हुई वैसे किसकी थी शेयर डील में? बिल्डिंग की थी, लेकिन बिल्डिंग में कोई डिस्पोजल नहीं थी वहां, ना कोई बिल्डिंग की एडिशन थी। लेकिन हमारा ये जो सवाल है इसमें अब डिस्पोजल भी है, तो यहाँ हमें शायद एक रिवाइज वर्किंग करनी पड़नी है, लेजर्स दोबारा बनाने पड़ने अगर कॉस्ट मॉडल होता, लेकिन वो शायद आई होप के बात सिंपल है। वैसे तो ये ज़हन में भी हो सकता है अगर आप हिम्मत करना चाहें तो 2 मिनट का ट्राई करके देखते हैं। नहीं माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट करके माइनस करेंगे तो फंस जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जरा। बिल्डिंग अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल अगर होती तो थोड़ा सा ज़हन में स्टार्ट करें, बाकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़े लिख लेते हैं। ये बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? बिल्डिंग का लेजर है जी ज़हन में? हाँ जी, कैश डेबिट ना बिल्डिंग डेबिट कैश तकरीबन एक ही बात है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर खोल लें, पहले साल का 15 पे बहस हो रही थी, 15 से। गेम ऑन 600 लिखें कैलकुलेटर में, साइड बाय बताएं 30 30 30 30 30 30 30 आंसर 20 की एंट्री बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी सीडी बैलेंस आ गया 2015 का, दोनों लेजर्स बैलेंस करें। सीडी सीडी 600 या अनदर लेजर्स एंड 20 570 तो वैसे भी नहीं है, 580 में ना करें लेजर कौन सा साल एंड हो गया? 15 16 का स्टार्ट आ गया। ब्रॉड डाउन बताएं एसेट 600, ब्रॉड डाउन उधर 20, इस साल की डेप्रिसिएशन और मीनिंग लाइफ 19, इतनी दफा 19 9 19 29 9 29 20 20 20 यार लाइफ 30 ईयर और लाइफ 30 ईयर है। 600 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल 20 यार। 2 साल बाद एक्यूमुलेटेड 40 किस साल में? किस साल में है? 17, लेकिन 16 का सीडी बताएं 640 17 आ रहा है, ब्रॉड डाउन उठाएं 640 इकट्ठे हैं। सवाल देखें, डिस्पोजल आ गई की डेट बताएं। अगर इवैल्यूएशन ना होती तो डिस्पोजल की एंट्री आप किस अमाउंट से करते हैं? एक मिनट सोच के बताओ। फिगर 66 नो इवैल्यूएशन 66 की एंट्री बोला। तो बेचने से अगर बिल्डिंग बढ़ती है तो मुझे भी बताएं, बिजनेस छोड़ें ये काम, किताबें बंद करें। बिल्डिंग क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट सीधा करके बोले। डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 66 600 माइनस 66 कर लेते हैं वर्किंग। छोड़ दे उधर आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहां फंस जाएंगे जरा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जब कैलकुलेट करेंगे तो इस बिल्डिंग के अलावा जो बिल्डिंग्स है उनकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन और इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, और फिर ये जो बिल्डिंग डिस्पोज हुई है इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होगी। तो मेरा ख्याल कम से कम आखिरी साल लिख के करना या सारी लिख लेते हैं वर्किंग सारा रिवाइज कर दीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली बड़े होना है और जहन में ये वर्किंग्स होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है। लेकिन डेफिनेटली जहाँ थोड़ा फंसे जरूरी नहीं कि जहन में करें, वर्किंग्स लिखी भी जा सकती है।
अब क्योंकि मैंने बात करी दी है तो नीचे जगह थोड़ा सी एक का भी और भी होना इसके नीचे सरप्लस ट्रांसफर सरप्लस की वर्किंग, तो स्पेस रख लीजिएगा 4-5 लाइन और। हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का इस वक्त 2 मकसद थे। नंबर 1 कि शायद इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स आ गए, और नंबर 2 आपको जरा अंदाजा हो जाए कि गेम वाकई सीरियसली ऑन है। तो आई होप कि आपको कम से कम ये अंदाजा हो गया है। दोबारा बोर्ड से देखिए प्लांट और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना लिख लीजिएगा, मैंने प्लांट अभी मिटा देना है, आपको काटना पड़ना, बिल्डिंग लिखना, मैंने वही कहा, मैंने गुजारिश की, मैंने गलती से लिख दिया। सोचने की आदत डालना कंपलसरी है। कब से? आगे बिस्मिल्लाह पढ़े। 17 के स्टार्ट पे इकट्ठे होंगे सारे, नहीं वो मेरे ख्याल लिखने यार 2 साल के भी बनाए हैं। अच्छा ये बारह वर्किंग है, अगर आप वर्किंग्स में लिखना चाहें तो वर्किंग्स में लिख लें, लेकिन मेरे ख्याल इसके नीचे लिख लीजिएगा वर्किंग, ताकि जरा बाद में याद आ जाए कहाँ है। डेप्रिसिएशन फाइनल है सबको 20 पता? 20 16 का स्टार्ट हुआ 600 एंड 20 डेप्रिसिएशन पे क्या आ रही है 20, टोटल हो गया 40 600 600 600। ये 17 का स्टार्ट आ गया 600, कट्टे सारे बता दीजिएगा जरा, लिखना है थोड़ा सा हिम्मत कर ले जरा, बात सही तरह खत्म हो जाती। ये ऑनलाइन फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए, ये सबको पता है ये वर्किंग क्यों हो रही है? कोई बताएगा ये क्यों करी जा रही है वर्किंग? क्या मैं सवाल बदलने लगा और ये कहने लगा कि रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं था, कॉस्ट मॉडल है? क्या करने लगा जरा बोल दे। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या वर्किंग है? वो बस करने लगा डिस्क्लोजर पे कॉस्ट जी। June 2017 ये शुरू करेंगे, पहली एंट्री तो करने को बोले विद अमाउंट एंट्री, डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट बाय 66 एट कॉस्ट या एट WDV, अभी भी कॉस्ट ये लेजर अलग है, लेकिन अब रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं कॉस्ट मॉडल। देन मेरी सजेशन पे 30 जून 2017 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री याद आ रही? ये पहले करने बाद में डेप्रिसिएशन ड्राफ्ट कीजिए। इसका कॉन्सेप्ट जरा बता दें, ये क्या करने लगा हूं ये मैं इस वक्त, ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करने लगा हूं? डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने लगा हूं डिस्पोजल अकाउंट, WDV बनाने के लिए। ये कब से कब तक की फिगर होती है? कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल अभी भी सिंपल है, परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक। और क्वेश्चन जरा ज्यादा सिंपल है, हमने बहुत से सवाल किए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसे ही। तो कैलकुलेटर पे 66 लिखा जरा, तो सही हिम्मत करिएगा, बहुत दफा हो चुके हैं, बहुत कुछ पता है आपको। 66 क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाय 30 ढूंढे, नहीं फिगर जो भी है ये आया क्या? इसकी डेप्रिसिएशन पर एनम आ गई, लेकिन ये कितने साल की काउंट करूंगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोशिश करें। 15 के स्टार्ट पे खरीदा था, 15 16 17 का मिड है, 2.5 ईयर्स। 66 कॉस्ट डिवाइड बाय 30 पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी और मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ईयर्स की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लिख लें, वर्किंग लिख 66
डिवाइडेड बाय 30 यूजफुल लाइफ, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, ये लिख लीजिएगा जरा साथ में। 30 क्या जी यूजफुल लाइफ एंड 2.5 ईयर्स कैसे बने? 2.5 साल कैसे बन गए? आंसर 5.5 की अच्छी सी एंट्री बता दें। अगर इवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो फिर कॉस्ट मॉडल पे ही वर्किंग हो रही होती। आगे फाइंडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जी ऑनलाइन स्टूडेंट ओके प्लीज 5.5 2.5 ईयर्स 6 महीने साल के 12 में से आधा साल बनता है 2.5 जी सर। आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग मैं जरूर आपके साथ करता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रिंसिपली बता सकते हैं कि ये वर्किंग होनी कैसे चाहिए? क्या सारे एसेट्स पूरा साल यूज हुए? क्या 600 में से 66 माइनस करके फुल ईयर यूज वाले एसेट्स आ सकते हैं? मेथड इज नॉट रिड्यूसिंग बैलेंस, तो मेथड इज स्ट्रेट लाइन, तो वर्किंग शायद सिंपल है। कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करके वो एसेट्स आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं, और बाद में डिस्पोजल वाले एसेट की 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन काउंट कर लेंगे। कैसे वर्किंग करूं? फिगर्स बोले 600 माइनस 66 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 30। यार ये तो आज से 2.5 साल पहले थी, सेम ही रहनी है, कोई वैल्यूएशन है। और देन इसमें प्लस क्या होगा? 66 फिगर डिस्पोजल क्या है कि मैं जरा वर्किंग लिखा हूं। 66 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 66 को माइनस क्यों किया था मैंने? फुल ईयर यूज वाले एसेट्स अलग आ जाए और डिस्पोजल पे 6 मंथ्स की अलग। लेकिन WDV क्यों नहीं बना रहा, कॉस्ट से क्यों करी जा रहा हूं? मेथड इज स्ट्रेट लाइन नॉट द रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके देखिए एक वर्किंग बना लेनी चाहिए लेजर थोड़ा सा, अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है जी प्लीज। अब ये ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते 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 स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है वही जहन से निकल जाए, अल्लाह करे वापस आ गया। ये तो ओपनिंग WDV ढूंढनी होती है, ओपनिंग WDV माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। ये काम कब करते हैं? WDV की बहस कब होती है? कौन सा मेथड हो तो? और अगर स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल वर्किंग कॉस्ट की बेस पे बताइए कि आंसर क्या बनता है? ऊपर क्या बनेगा? 17.8 सही बताइएगा। एंड दूसरा 1.1 टोटल 18.9। व्हाट इज 18.9? कुछ तो होगा यार, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, तो नाम हो जाए इसका 18.9 नहीं नहीं आप लोगों ने नहीं कहा, मैंने खुद कहा डेप्रिसिएशन है, डबल एंट्री हो जाए, दोनों लेजर्स बैलेंस कर दें। 600 में से अगर 66 माइनस किया जाए 534, $58.9 minus 5.5 53.4 53.4। वैसे एक और लॉजिकल वे भी है, कैलकुलेटर पकड़ा। 2017 में 534 लिखे कैलकुलेटर पे,
क्या है 534? वो बिल्डिंग्स रह गई हैं जो रिमेनिंग रह जो नहीं जो रिमेनिंग रह गई आपकी अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन मिलाए 2017 के एंड पे क्या 534 वाली बिल्डिंग्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होंगी और माइनस इन्हीं की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो रही है। 534 डिवाइड बाय 30 करेंगे, ये क्या आया? इस जादू का नाम बताएं। बताइए, फिगर आई है, इतने गुस्से से में देखने का क्या मकसद है? ये कोई जादू नहीं है, कोई चीज है। 534 क्या था? कैलकुलेटर में 0 दबाएं, 0 दबाएं, 0 दबाएं, ये तो लगता है कोई और चीज आ गई। 534 का नाम बताएं। कॉस्ट डिवाइड बाय 30, यूजुअल लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड, नो रिमेनिंग। क्या है ये? कॉस्ट मॉडल पे इन रिमेनिंग बिल्डिंग्स की पर एनम डेप्रिसिएशन आ गई। अब जरा गिन के बताएं ये एसेट्स कितना अर्सा हो गया यूज हो रहे हैं? ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें यार। 2.5 यार तो ना करना यार, पूरा 15 16 मिड में भेज दिए तो नहीं भेजा है। तो क्या 3 साल डेप्रिशिएट हो गए? तो इंटू 3 करें, ये जो फिगर आई है। ये कोई वाव नहीं है बेटा, ये जादू नहीं हो रहा। मतलब ठीक है, मतलब लेकिन ये वाव तो मतलब इसको डॉक्टर भी कह सकता था। ये क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन है। आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स आ रहे होंगे उनकी कॉस्ट में से उन्हीं की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब माइनस होगी। तो अल्टरनेटिवली टाइम बच सकता है, बड़े होना है। कैसे वर्किंग हो सकती थी? 534 डिवाइड बाय 30 इंटू 3 क्यों आया? 3 सालों की क्यूमुलेटेड कैलकुलेट हुई। आई होप के बात समझ आ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपने करना और मैं फिर आपका वाला वर्ड बोलूंगा। नहीं, आपने याद नहीं रखा, ये मैंने याद कर दी। लेकिन अल्लाह करे कभी ये ऐसा काम हो कि मैं भी वाव कैसे रहने दे बेटा ना, रिजल्ट के दिन की कोई बात, रिजल्ट वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ नहीं करना। इंसान इन चक्करों में पड़ जाता है, बाद में फिर शाव ही हो जाती है वाव की जगह। तो रिजल्ट वाले दिन नहीं, आपस में कर लेंगे मजाक। रिजल्ट वाले दिन अगर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोल, सब कुछ नोट हो रहा होता है तो हम फिर अचानक बन जाते हैं पास हो जाए। तो फिर अगली दफा फिर वो तो इंशाल्लाह, फिलहाल इंशाल्लाह चल रहा है। रिजल्ट आने पे अल्हम्दुलिल्लाह होगा और साथ ही बिस्मिल्लाह हो जाएगा नेक्स्ट स्टडीज के लिए। बस अकाउंटेंट की जिंदगी नहीं 3 चीजों में के दरमियान में। फिलहाल क्या चल रहा है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस वक्त और फौरन। तो यहाँ तक फिगर लिखें। अब मुझे खतरा ये 2 मिनट रह गए और ये फिगर आप घर से नहीं लिख पाएंगे। किसी को पता है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल? ये लेजर्स देख के बताएंगे, यहाँ से ढूंढ लेंगे कहीं से। 17 के एंड पे कितनी फिगर है? 534 माइनस और 16 के एंड पे कंपैरेटिव बन रहा है। फिगर 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 600 माइनस 40 फिगर्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, आप ये खुद नोट करेंगे। आखिरी काम एक मैं नहीं कर सका, उसका टाइम अब खत्म हो गया। सरप्लस के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, लेकिन सरप्लस का लेजर बना हुआ, देखें आपके पास सरप्लस का लेजर बना हुआ है। शेरदिल वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा कैसे स्टेटमेंट लिखी थी मैंने। तो ये 2 काम होमवर्क दे रहा हूँ। कौन से 2 काम? नहीं ये नहीं, मतलब ये वाला एक कॉस्ट मॉडल वाला, इसकी फिगर अभी नोट करनी है जिस तरह शेरदिल में हुई है, और सरप्लस को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और एक इंग्लिश का सेंटेंस भी है। मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था, वो कहाँ था? कौन सा? एक वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, वो कुछ हद तक हुआ है। तो कल ये फिर 2 चीजें रख लें, एक तो ये कंप्लीट करें, इसको रिवाइज करें, और 1 मेरा ख्याल है कि आपने वो तो बेटा छोटी चीज है, इसको फाइनल करें। सबसे पहला काम 282 पेज वाले को पूरा फाइनल करें, रिवाइज भी करें, जो रह गया उसको कंप्लीट करें। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कर लिया हुआ था। अगर कोई इशू होगा तो कल डिस्कस कर लेते हैं। मैं नया सवाल नहीं दे रहा, लेकिन उस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह इसको आपने फाइनल करना है।
डन है सर, इंशाल्लाह। और कल जब आएंगे तो मैं पूछूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका होना चाहिए। और बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह नए सवाल पे कल करेंगे। जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा?